सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में बहुत ही आपका खास होने वाला है। जो भी बच्चे हमारे फ्री पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे हमें फ्री लिख कर मैसेज कीजिए, फिर आपको सारी डिटेल्स व्हाट्सएप पर दे दी जाएंगी और ये आपका एग्जामिनेशन तक के लिए वैलिड है, फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के लिए। जो भी स्टूडेंट इच्छुक है अपनी तैयारी को और बेहतरीन करना चाहते हैं हमारे फ्री पेड कोर्स से, तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, आपको कॉल नहीं करना है। क्लासेस के बारे में आपको टाइम शेड्यूल और कौन सा सब्जेक्ट किस दिन होगा उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का नेम है पीपीआई ट्यूटोरियल, स्क्रीन पे भी देख सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको भी क्लिक करके आप जा सकते हो। जस्ट आपको पीपीआई ट्यूटोरियल सर्च करना होगा टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा आपको क्लास का पीडीएफ, टाइम शेड्यूल और सही टाइम पे आने पर आपका टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा। आज की क्लास में हम लोग वीवीआई क्वेश्चंस करेंगे फॉर पैरामेडिकल एंड पैरामेडिकल मैट्रिक बिहार के लिए, और अच्छे से हम लोग पूरा डिटेल में करेंगे विथ एक्स्ट्रा डिटेल। अलग से एक और जानकारी, जो भी बच्चे थ्योरी क्लासेस करना चाहते हैं यानी बेसिक से सारे सब्जेक्ट्स को हाई तक पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको सारे शिक्षक देख सकते हो पैरामेडिकल क्वालिफाइड है, तो सारे एक्सपीरियंस टीचर जो भी आपके पैरामेडिकल क्वालिफाइड कर चुके उनके द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। और कोर्स का फी आप देख सकते हो अभी बहुत ही कम है, ये जल्दी इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं क्लास के बाद तो आप व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको फर्दर सारा डिटेल्स दे दिया जाएगा। तो चलिए समय ना गाते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न ये है कि टिकोइक अम्ल यहाँ पर उपस्थित होता है, यानी टिकोइक एसिड इज प्रेजेंट हियर। सो योर ऑप्शंस आर, पहला ऑप्शन है आपका ग्राम नेगेटिव जीवाणु की कोशिका भित्ति में, यानी सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। बी विषाणु यानी वायरसेस। सी ग्राम पॉजिटिव विषाणु की कोशिका भित्ति में, यानी सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। एंड डी इज पादप कोशिका की भित्ति में, यानी प्लांट सेल वॉल। तो आपको बताना है टिकोइक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है। तो ये बहुत इजी प्रश्न है और ये किस चैप्टर से पूछा गया है ये आप लोग एक बार गेस करने की कोशिश करो। ये आपका पूछा गया है टिकोइक एसिड, ये आपका पूछा गया टिकोइक एसिड आपका चैप्टर नंबर यानी किंगडम मोरेना से है, क्लास 11th का। क्लास किंगडम यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से है, किंगडम मोरेना के ऊपर, मोनेरा के ऊपर, ठीक है, यानी प्रोकार्योट्स के ऊपर ये सवाल है, प्रोकार्योट्स। एक बार क्लास के एनसीईआरटी को एक बार रिफर कीजिए, वहां से ये प्रश्न पूछा गया टिकोइक एसिड कहाँ उपस्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी। रीजन क्या है, क्योंकि ये ग्राम पॉजिटिव के बैक्टीरिया में पाया जाता है। आंसर सी होगा करेक्ट आंसर। क्यों, इसका रीजन ये है कि आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ही कोशिका में पाया जाता है, ग्राम पॉजिटिव के बैक्टीरिया के पॉजिटिव में ही पाया जाता है, ठीक है। और रीजन क्या है, क्योंकि इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और मैं आपको एक एग्जाम्पल्स इसी पे बेस्ट क्वेश्चंस भी करवाऊंगा आपका सेल वॉल के ऊपर कि किसमें प्रेजेंट रहता है, ठीक है, टिकोइक एसिड। तो एक और क्वेश्चन इसमें करवाऊंगा, तो ग्राम पॉजिटिव का ही में पाया जाता है और एक एग्जांपल्स के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। तो आपका क्वेश्चन एक और है यहाँ पे। क्वेश्चन ये है कि जो ये सेल वॉल है टिकोइक एसिड किस में प्रेजेंट रहता है, टिकोइक एसिड सेल वॉल किसके, टिकोइक एसिड किसके सेल वॉल में प्रेजेंट रहता है। तो योर ऑप्शंस आर, अच्छे से देखिएगा ऑप्शंस, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज। दूसरा है आपका ऑप्शन माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म। ये सारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 क्लास 11 का। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स मत छोड़ना। मैं शुरू से हर वीडियोस में कह रहा हूँ और प्रीवियस वीडियोस में भी जाके प्रीवियस ईयर्स का देखो, बहुत सारे क्वेश्चन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, और बाकी वीडियोस भी जाके प्लेलिस्ट में जरूर देखिए, ठीक है। आइए, थर्ड ऑप्शन हो गया नोस्टैक और चौथा है निमोनोकोकस, निमोनोकोकस। तो आपको बताना है सेल वॉल के किस में टिकोइक एसिड प्रेजेंट रहता है। तो बैक्टीरियोफेज, माइकोप्लाज्म, नोस्टैक, निमोनोकोकस। तो आपका करेक्ट आंसर 4 होगा, निमोनोकोकस। आइए देखते हैं कैसे। तो सेल वॉल जिसमें प्रेजेंट रहता है यानी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जिसमें टिकोइक एसिड प्रेजेंट रहता है, उसके एग्जांपल्स में बता रहा हूँ। तो एग्जांपल से ये सब एग्जांपल्स याद कर लेना, और एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। मैं शुरू से अंत तक कह रहा हूँ कि एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। सो आपके स्पीसीज हो गया जिसमें सेल वॉल ग्राम पॉजिटिव रहता है और साथ साथ टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है उसके सेल वॉल में, यानी कोशिका भित्ति में। तो आपके एग्जांपल है सबसे पहले स्टाफाइलोकोकस,
स्टेफाइलोकोकस। दूसरा है आपका स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। चौथा है आपका बैसिलस। ये सारा जेनरा है, ये जेनरा है सारा, जेनरा स्पीसीज का जेनरा है। क्लॉस्ट्रीडियम, क्लॉस्ट्रीडियम बीसी में आ जाता है, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटिलिनम वाला, बोट्यूलिनम। और निमोनोकोकस, निमोनोकोकस। ये सारा आपका एग्जाम्पल्स है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जिसमें टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है। तो इसका नोट्स में लिख लेना, इस चैप्टर्स का जब प्रीवियस ईयर का नोट्स बनाना तो ये भी लिख लेना। तो इस टाइप से 2 क्वेश्चंस यहाँ पे बेस्ड हो गया। तो इतना एग्जाम्पल्स है, हो सकता है कि इस बार से पूछा है कि किस में प्रेजेंट रहता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, हो सकता है एग्जाम्पल दे दिया, जैसे यहाँ पे दे रखा है कि आपको बताना है, 4 दे रखा है, आपको बताना है कि इसमें प्रेजेंट होता है। तो एग्जाम्पल्स भी आपको याद रखने हैं, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, बैसिलस, क्लॉस्ट्रीडियम, निमोनोकोकस। दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ द gram positive bacteria which contain the teichoic acid, which have the teichoic acid in their cell wall. So this is the basics of biological classification what we have studied in chapter 2. So you have to study chapter 2 thoroughly with the examples, and when you will study all the examples, then you can score a good marks in the paramedical exam. So you have to be very careful when you read NCERT, especially for the chapter number 1, 2, 3 and 4. Not chapter number 1 but for 2, 3 and 4 you have to read and have to remember all the examples, because from there example based questions are always asked. ठीक है, तो उसके लिए आपको example based questions के लिए हमेशा चैप्टर नंबर 2, 3, 4 क्लास 11 से अच्छे से होने चाहिए। जिन स्टूडेंट्स एग्जाम्पल्स पे कमांड कर लेते हो चैप्टर नंबर 2, 3, 4 दे कैन सॉल्व इजिली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आ जाइए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2, एल्जीनेट इनसे प्राप्त किया जाता है, एल्जीनेट इनसे प्राप्त किया जाता है। आपके ऑप्शन से पहला जीवाणु यानी बैक्टीरिया, दूसरा है शैवाल यानी अलगी, तीसरा है आपका फंगी और चौथा है आपका प्लांट। तो आपको बताना है कि एल्जीनेट किससे फॉर्म्ड होता है। ये इस क्वेश्चन को कराने से पहले आपको मैं बता देता हूँ ये किस टॉपिक से पूछा गया। ये चैप्टर नंबर 3 क्लास 11 टेबल 3.1 यहाँ से पूछा गया आपका ये प्रश्न। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 क्लास 11 टेबल 3.1। तो इस क्वेश्चंस को, इस टॉपिक को अच्छे से कर लेना, ये बहुत वीवीआई है आपके लिए, एग्जामिनेशंस के लिए वीवीआई टॉपिक है, टेबल है। यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी और आपका क्लोरोफाइसी के ऊपर। तो तीनों क्लोरो, फेनो और आपका रोडोफाइसी तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए इसको पहले डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं। टिक लगाने वाला काम नहीं करना हमें। ठीक है, टिक लगाने वाला रहता तो सीधे बोलता ऑप्शंस भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लेकिन वो काम यहाँ नहीं होता है। ठीक है, अदर यूट्यूब चैनल्स पे होता होगा। तो आ जाइए, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं रेफरेंस कहाँ से है। तो तालिका आपको बताएं हम 3.1 चैप्टर नंबर 3 का। ठीक है, इसलिए 3.1 नाम है। दोनों इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पे पहले हम लोग देख लेते हैं इंग्लिश मीडियम में। तो क्लोरोफाइसी पहला क्लास, दूसरा क्लास पेनोफाइसी, तीसरा रोडोफाइसी। तो ग्रीन एल्गी बोलते हैं क्लोरो को, ब्राउन एल्गी बोलते हैं पैकोफाइसी को, और थर्ड है आपका रोडोफाइसी यानी रेड एल्गी। तो आपका क्या हो गया, क्लोरोफाइसी, पैकोफाइसी और रोडोफाइसी। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, यानी हरा शैवाल, भूरा शैवाल, लाल शैवाल। ठीक है, तो आपका उसमें मेजर पिगमेंट्स के ऊपर सवाल आ सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, पिगमेंट्स के ऊपर सवाल आ सकते हैं। पिगमेंट्स अच्छे से रट जाना कि ए बी किस में है, ए सी किस में है, ये किस में है, ए डी, ये सारा आपको अच्छे से रट जाना है विद द स्टोर्ड फूड। ठीक है, कभी कभी मैंथिनॉल किस में प्रेजेंट होता है, कौन से एल्गी में प्रेजेंट होता है, 3-4 नाम देके आपको पूछ रहेगा कि फाइकोफाइसी होगा। सो यहाँ पे देख सकते हो अभी सेल वाल पे पूछा है। तो सेल वाल यानी एल्जी, एल्जिन क्या है, एल्जीनेट ही है। तो ये सेल वाल से होता है किस चीज़ का, एल्गी का। किस चीज़ का, एल्गी का टेबल है ये। तो एल्गी का फाइकोफाइसी से होता है। तो आपको यहाँ पे आंसर आपका मिल चुका है जो क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि एल्जीन है यानी एल्जीनेट। तो इस तरह से आपको ये पूरा चार्ट अच्छे तरह से टेबल याद होना चाहिए, और ये टेबल एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ये टेबल को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या एनसीईआरटी को जाके रेफर कीजिए, यहाँ से प्रश्न हो सकता है पूछ दे। कभी स्टोर फूड के ऊपर यानी सचेत भोजन के ऊपर पूछ दे, यानी कोशिका भत्ती के ऊपर पूछ दे, तो आपको ये सारा याद होना चाहिए कि कौन सा किस में प्रेजेंट रहता है, ये सारा एल्जिन, ठीक है। तो ये आपको सारा याद होना चाहिए, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, यहाँ तक तो आपको याद होना चाहिए। मे भी कभी आपको फ्लैजिलर नंबर और पोजीशन के ऊपर, स्थिति के ऊपर निवेशन का पूछ दे, ठीक है। और इसका आवास कहाँ हैबिटेट है, मे भी इस पे भी पूछ दे। ये चार्ट तो पूरा मैं वीवीआई कहूँगा, यहाँ से क्वेश्चंस नेक्स्ट ईयर भी बन सकता है, तो इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि एफेटेरिन इससे प्राप्त किया जाता है। तो एफेटेरिन इज डिराइव्ड फ्रॉम, एंड योर ऑप्शंस आर सवाल, कवक, जिम्नोस्पर्म एंड डी इज यीस्ट। तो आपको बताना है किन से किया जाता है, तो एल्गी, फंगी, जिम्नोस्पर्म या यीस्ट से। तो ये क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किस चैप्टर से पूछा गया है। तो ये है आपका क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 का प्रश्न, जो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से है। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको डिटेल में कर लीजिए, यहाँ से एक प्रश्न ज़रूर मिलेगा हर साल। तो ये क्लास वहाँ का है, तो इसका करेक्ट आंसर जिम्नोस्पर्म होगा। और क्यों होगा ये हम लोग देख लेते हैं। तो जिम्नोस्पर्म यानी प्लांट्स भी कह सकते हैं इसको हम लोग, प्लांट्स। तो जिम्नोस्पर्म कैसे होगा आपका आंसर। तो ये आपका जो एफेटेरिन है वो क्या है, प्लांट्स के लिए वैसे ही काम करता है जैसे हमारे बॉडी में एड्रेलिन काम करता है ना। एड्रेलिन हमारे बॉडी में क्या करता है, ट्रिपल एफ, फियर, फ्लाइट एंड फ्लाइट। तो आपको यहाँ पे ये फियर, फ्लाइट एंड फाइट तीनों चीज़ कराता है। वैसे ही एफेटेरिन प्लांट्स में वर्क करता है, प्लांट्स में भी इसका वही बायोलॉजिकल वर्क है जैसे एड्रेलिन हमारे बॉडी में करता है। ह्यूमन बॉडी में जैसे काम करता है एड्रेलिन, वैसे ही एफेटेरिन आपका प्लांट में काम करता है। तो ये प्लांट में काम करने वाला है। ये जीनस आपका किससे आता है, जेनस, इसका जीनस है आपका एफेड्रा। एफेड्रा जीनस के अंदर ये आता है सारा, ठीक है। तो ये डिराइव वहाँ से किया गया, एक तरह का एल्कोलॉइड है। क्या है, एल्कोलॉइड। क्या बोलते हैं इसको, एल्कोलॉइड। ये एक तरह का एल्कोलॉइड है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक हुआ। ये चैप्टर नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना। चलो अब हम लोग चैप्टर क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। नेक्स्ट, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है, यह एंजाइम प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो यह एक एंजाइम है जो कि सर्वाधिक मात्रा में, सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रकृति में पाया जाता है। तो दिस एंजाइम इज फाउंड इन द हाईएस्ट अमाउंट इन नेचर। योर ऑप्शंस आर एमाइलेज, इन्वर्टेज, रूबिस्को एंड डीएनए पॉलीमरेज। तो ये बहुत ही इजी प्रश्न है जो कि आपको पूछा गया है। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, डायरेक्ट रेफरेंस एनसीईआरटी का 13.9 यानी क्लास 11th का एनसीईआरटी का 13.9 में चले जाइए। दूसरा पैराग्राफ का पहला ही लाइन आपसे वहाँ पूछा गया है कि रूबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड। फिर उसके बाद उसको एक्सप्लेन किया गया। तो ये पहला ही है, जाके देखिए 13.9 एनसीईआरटी खोलिए, हिंदी इंग्लिश जो भी आपके पास है एनसीईआरटी उसको खोलिए, चेक कीजिए, वहाँ पे एकदम डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया है। तो 13.9 चैप्टर नंबर 13 से आपका पूछा गया है। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स चैप्टर का नेम है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका रूबिस्को होगा करेक्ट आंसर। जान लेते हैं क्यों होगा रूबिस्को। तो रूबिस्को होने का कारण है आपका कि रूबिस्को आपका कहाँ से पूछा है, तो आपका जो होता है कार्बन फिक्सेशन वहाँ पे है, कार्बन फिक्सेशन ये वहाँ से पूछा गया, ठीक है। सो क्या होता है कि ये एंजाइम है जिसका नाम क्या है, रूबिस्को का फुल फॉर्म लिख दे रहे हैं। रूबिस्को मीन्स रूबिलोज 1-5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। तो इसका मतलब हो गया कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेस, दैट मीन्स रूबिस्को क्या है कि ये हर प्लांट में पाया जाता है, ठीक है। क्योंकि कैल्विन साइकिल जो होता है, कैल्विन साइकिल का भाग है, कैल्विन साइकिल
यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, C3 साइकिल भी। और एक और नेम है इसका डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन ये भी इसका नाम है। तो केल्विन साइकिल्स पे प्रश्न है, कार्बन फिक्सेशन का प्रोसेस है उस पे। सो आपका रुबिस्को मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन जो कि पाया जाता है एवरी प्लांट, जो भी फोटोसिंथेसिस करती हैं सब में पाया जाता है एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। तो ये आपका मॉलिक्यूलर सिंथेसिस थ्रू द केल्विन साइकिल, केल्विन साइकिल्स का पार्ट में आता है ये आपका। तो ये था आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। आइए अब आज का नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5वां है, यूक्लिना शो डाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग दिस टाइप। आपको बताना है यूक्लिना किस टाइप का डाइजेशन शो करता है, होलोजोइक, सर्वाहारी, होलोफाइटिक या मांसाहारी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो यूक्लिना के ऊपर सवाल है। तो यूक्लिना हम लोग कहाँ पढ़े हैं, यूक्लिना के ऊपर ये पूरा हमारा 2.2.3 ये दे रखा है। 2.2.3 हम लोग कल इसको डिस्कस कर लेते हैं यूक्लिना वाला। 2.2.3 के ऊपर आपका पूरा यूक्लिनॉइड के बारे में अच्छे से समझा रखा है, एक एक लाइन। एक बार इसको पूरा अच्छा से रीड कर लीजिएगा। मेन इसमें हम लोग क्या रीड करना है कि कहाँ पे रहता है आपका यूक्लिना, ठीक है। यूक्लिना आपका कहाँ पे रहता है, ये चीज़ हम लोग को देखना है। क्वेश्चन पे चलते हैं। तो होलोजोइक, ओमनिवोरस, होलोफाइटिक और नॉन वेजिटेरियन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी, होलोफाइटिक, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, होलोफाइटिक। वो कैसे होगा इसको डिस्कस करते हैं। 2.2.3 तो बता दिया आपको टॉपिक, क्लास 11 का जाके अभी देख लेना, उसी का एनसीईआरटी का फिगर था आपका। अब ये क्या होता है कि जो प्लांट्स प्लस आपका जो प्रोटोजोन्स होता है वो अपना फूड खुद बनाता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो ये आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन है होलोफाइटिक का। तो खुद से बनाता है, उसे हम लोग होलोफाइटिक बोलते हैं विद द हेल्प ऑफ आपका खुद का हेल्प का, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। होलोजोइक क्या है, इंजेक्शन हम लोग करते हैं डायरेक्ट, वो जो हम लोग के लिए फॉर मैन व्हाट वी मैन डू, वो है आपका जो हम लोग करते हैं। ओमनिवोरस तो आपका जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों का कंजप्शन करे वो, और होलोफाइटिक मतलब अपना फूड खुद बनाए, प्लांट्स और प्रोटोजोआ इसका एग्जांपल है, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस अपना फूड खुद बनाए। ये था आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 5 का। और ये चार्ट को अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। ये 2.2.3 यानी क्लास 11 का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का है। चैप्टर नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूँ, जब हर वीडियो में कहूँगा जब तक आप पढ़ने ना लगो। चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लास 11 फॉर द पैरामेडिकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो इस क्वेश्चन में हम लोग को देखना है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 में टोकोफेरॉल इस विटामिन का नाम है, यानी टोकोफेरॉल इज द नेम ऑफ दिस विटामिन। तो विटामिन का नेम आपको याद होना बहुत जरूरी है। प्रीवियस ईयर्स के वीडियो यानी 2017-18 में भी मैंने कहा था कि विटामिन का लिस्ट बना लीजिए, और कल ही की क्लास में मैंने कहा था विटामिन का लिस्ट बना लीजिए, आएगा क्वेश्चन देख लीजिए। 2016 में पूछ रखा है इस पेपर में। सो आपको बताना है करेक्ट टोकोफेरॉल का क्या नाम होगा। तो वो विटामिन ई को हम लोग बोलते हैं टोकोफेरॉल, ए को क्या बोलते हैं हम लोग, रेटिनॉल, रेटिनॉल। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ए को पाइलोक्विन, पाइलोक्विन, ठीक है। ये था आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन, और विटामिन का लिस्ट बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कि सिल्क वॉर्म इज नेमाटोडा, एनेलिडा, मोलेस्का या आर्थ्रोपोडा। आपको बताना है कि नेमाटोडा क्या है। तो ये आपका बहुत इजी आंसर है नेमाटोडा का, जो कि पूछा गया आपका कहाँ से है, 4.2.7 फाइलम, यानी क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 टॉपिक नंबर 2 सब टॉपिक 7 आर्थ्रोपोडा, अरिथ्रोपोडा से है। अरिथ्रोपोडा का एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी में, सिल्क वर्म लिख के, सिल्क वर्म लिख के, और इसका बायोलॉजिकल नेम यानी बॉम्बैक्सी करके लिखा हुआ है, जिसका पूरा नाम है बॉम्बैक्सी मूरी, बॉम्बैक्सी मूरी
ये सिल्कवॉर्म का दूसरा नेम है और ये फाइलम आर्थ्रोपोडा का पार्ट है। ठीक है, बहुत कोई आप लोग इसको मोलस्का में मत काउंट कीजिएगा। ये एनिलिडा या नेमाटोडा, ये आर्थ्रोपोडा का है। ऑप्शन डी, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर, आर्थ्रोपोडा सिल्कवॉर्म। तो आप देख रहे हो कि एग्जाम्पल बेस्ड सारे आते हैं, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि चैप्टर्स का बात मानो और जो मैं कह रहा हूँ उसको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो, आपका अच्छे से प्रीवियस ईयर सॉल्व हो जाएगा। सभी के लिए, पैरामेडिकल के लिए, पैरामेडिकल डेंटल के लिए जाके प्लेलिस्ट में देखिए, ऑलरेडी पैरामेडिकल डेंटल के नाम से आपका वीडियो डला हुआ है। तो आपको इसी टाइप्स के कंटेंट वाले वीडियोस पाने के लिए आपको इसको सब्सक्राइब करना होगा चैनल को, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दे रखा है FB और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का, तीनों को ज्वाइन करिए, वहाँ पर भी आपको अपडेट्स डेली मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। The electron transport system is here: nucleus, mitochondria, न्यूक्लियस या सेंट्रियोल। तो आपको बताना है कहाँ पे होता है। ठीक है, तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। और आज का आखिरी प्रश्न, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज हियर: न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और सेंट्रियोल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? कि जो पाथवे होता है आपका मेटाबॉलिक पाथवे, वो देख लेते हैं पहले, फिर चैप्टर नंबर और नेम देख लेंगे। जो आपका ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाला ये सब सेल्स में है। तो द मेटाबॉलिक पाथवे थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन पासेस फ्रॉम वन कैरियर, एक कैरियर से आपका दूसरा कैरियर पे जाता है अनदर, तो हम लोग उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बड़ा सा नाम है लेकिन हिंदी में बहुत इजी है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी ETS। तो ये आपका प्रेजेंट कहाँ रहता है? इनर, अभी के लिए इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स में। ठीक है, वहाँ पे फाउंड आउट होता है। तो आपका बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ये क्वेश्चंस बहुत आसान है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर ये होगा, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें भी डिटेल में देता तो इनर मेम्ब्रेन लिखते, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। PPI पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको किस प्रकार का क्वेश्चंस में कोई भी तकलीफ या कोई ना समझ में आया हो क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, तो ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल और हेल्पफुल है, बिकॉज वी नो दैट शेयरिंग इज़ केयरिंग। सो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।